जुमे की नमाज के बाद प्रदेश और देश में हो रही हिंसा पर वाराणसी के सिगरा स्थित काशी विद्यापीठ बड़ी ईदगाह के इमाम मुफ्ती शमीम अहमद अल हुसैनी कासमी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह सब कहीं से भी उचित नहीं है। नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया था तो बीजेपी ने उन पर कार्रवाई भी की है, फिर सड़क पर उतरकर इस तरह से प्रदर्शन और पथराव भला किस तरह से उचित है। जुमे की नमाज के बाद इस तरीके से हंगामी सूरत हाल जो बन रही है, ये हम सब के लिए मुनासिब नहीं है। किसी भी हंगामी पोजीशन को इस तरीके से मंजर आम लाना ये चीज़ें सही नहीं हैं। जबकि जहाँ तक कार्रवाई सामने आई कि कार्रवाई हुई और नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वालों को पार्टी से खारिज कर दिया गया, मेरे ख़्याल में जहाँ तक अपने गुस्से का इजहार किया जाना था, लोगों ने कर दिया है। पहले भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी में बच्चों का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। हमारे कुरान में भी यह फरमान है कि आप किसी के धर्म को बुरा भला मत कहिए। इमाम मुफ्ती शमीम अहमद अल हुसैनी कासमी ने कहा कि मौजूदा समय में लोगों को भड़काने के लिए जिस तरह का बयान, भाषण और वीडियो मोबाइल पर देखने को मिल रहा है, वह देखकर दुख होता है। कहां से इस तरह का माहौल बन रहा है, कौन लोग इसके पीछे कोशिश में लगे हैं, दुख होता है। देश के कल के भविष्य बच्चों के हाथ में पत्थर का दिखलाई देना बिल्कुल ही गलत है। क्या ये जायज़ लगता है? बिल्कुल ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। चाहे भड़काऊ पोस्ट हो, भड़काऊ बयान हो। मैंने ईद के नमाज के बाद काशी विद्यापीठ ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद आप हजरात के मीडिया के लोगों से जो मुबारकबाद की बातें कही थी, वहीं पर मैंने ये बात भी दोहराया था कि भड़काऊ बयानात से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, खा वो किसी भी तरफ से हो, किसी भी पार्टी लेवल से हो, लेकिन वो बहुत ही नुकसानदेह है। नौजवान बच्चे, कम उम्र, कम पढ़े हुए लोग उस भड़काऊ भाषण में आ कर के अपना आपा खो बैठ रहे हैं। यकीनन बच्चे देश का भविष्य हैं, उनको तालीम में, देश की तरक्की में, आगे बढ़ने में उनका योगदान होना चाहिए। इस तरीके से पत्थरबाजी में उनको इनका इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। इस तरह की घटनाओं से हमारे मुल्क के लिए भी खतरा हो सकता है। हम लगातार लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। हमारा धर्म कहीं से भी अमन शांति बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देता है। आपको कुछ कहना है तो शासन प्रशासन कोर्ट है, उसमें अपनी प्रार्थना पत्र देकर बात करिए, लेकिन माहौल खराब करना कहीं से भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। अपना जो भी हक है उसको प्रशासन के सामने रखकर उनके सामने इसको हल कराया जाए। कोर्ट है इस मुल्क के अंदर, कोर्ट में अपनी बात, अपना विषय, अपना प्रयास रखा जाए और वहाँ से जो भी फैसला आएगा वो बेहतर होगा। हमें इस तरीके से सड़कों पे आके, यकीनन एहतजाज का सबको हक हासिल है, लेकिन एहतजाज की ये शक्ल जो पथराव की है, जो बिखराव की है, जो तोड़फोड़ की है, जो लहूलहान की है, ये कतई मुनासिब नहीं है। अब आगे देखिए, जो सूरत हाल हम सब की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए जो चीज़ें हैं वो ये है कि पहले नंबर पर अमन शांति का माहौल बनाया जाए। जहाँ तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस, आपकी शान मुक़द्दस के अंदर गुस्ताखी की बातों के सवालात थे, तो आप इस विषय में कुरान हकीम के इस फरमान को ध्यान में रखें, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, कि तुम भी किसी मज़हब के, किसी भी धर्म के, किसी भी माबूद को तुम भी बुरा भला न कहो, और अगर तुम उनको किसी भी धर्म के महंत को और उनके संत को, साधु को, या जिनकी पूजा होती है उनको बुरा भला कहोगे, तो जवाब में वो तुम्हारे रब को, अल्लाह को, रसूल को बुरा भला कहेंगे। इसलिए हम सब को चाहिए कि हम भी किसी को बुरा भला ना कहें और
अमन का माहौल कायम रखें। और जवाब में अगर कोई बुरा भला कहता है तो हमें पथराव की, बिखराव की और इस तरीके के सड़कों पे आ कर के लहूलुहान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अमन का माहौल बनाए। इस मुल्क के अंदर कोर्ट है, प्रशासन है, थाना है। आप अपनी अपील को कमिश्नर के सामने, डीएम के सामने जा कर के रखें और अपनी बात पेश करें वहाँ। देखिए, धर्म की जहाँ तक बात है तो बारहा इसके ऊपर अपील की जाती है कि हमारा धर्म कहीं से अमन को ख़राब करने की, माहौल को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए हमें हर तरीके से, हर मौके पर इसको ध्यान रखना चाहिए कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, कि हमें मुल्क की हिफाजत, मिल्लत की हिफाजत, हमें इसके ऊपर मद्देनज़र रहना चाहिए। अगर हम इस ध्यान को ख़त्म कर देंगे कि और अपनी भड़काऊ बातों से के ऊपर हम लगे रहेंगे तो ये मिल्लत के लिए भी ख़तरा हो सकता है, मुल्क के लिए भी।